प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न 3 का, हाँ प्रश्न 3 करना है, ठीक है। लास्ट क्लास में इसका फर्स्ट और सेकेंड कर लिए थे जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो इसका तीसरा प्रश्न देखिए, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। देखिए बोला है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त, मतलब O केंद्र वाला एक वृत्त बनाइए। तो एक वृत्त बनाना है, एक वृत्त है, इसका केंद्र दे दीजिए O, मतलब ये केंद्र है तो इसका नाम हो जाएगा O, ठीक है। एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PB स्पर्श रेखा है, मतलब ये P बिंदु है, इसका बाहर में कहीं पर है, मान लीजिए यहाँ पर है, ये बिंदु P है, इससे स्पर्श रेखा है PA और PB। तो यहाँ से स्पर्श रेखा यूं खींच दीजिए और यहाँ से फिर एक खींचना पड़ेगा, ये है। तो इसका नाम दे दीजिए, क्योंकि एक बिंदु पर टच करेगा वृत्त के एक बिंदु पर टच करेगा, ठीक है। तो ये P से A, तो ये PA स्पर्श रेखा हो गया, और यहाँ से P से B इसको मान लीजिए तो ये B हो जाएगा। तो PA और PB दो स्पर्श रेखा हो गया, जो बोला था PA कमा PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, माने यहाँ पर जो ये 80 डिग्री है, ये कोण जो है ये 80 डिग्री है, कोण पर झुकी है। तो कोण POA ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए और यहाँ से फिर इसको मिला दीजिए। ये क्या बोला है, ये बोला है कि कोण रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो कोण POA ज्ञात कीजिए। POA मतलब इसको मिलाना पड़ेगा, यहाँ से इसको मिला दीजिए। तो POA जो है यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों को सर्वांगसम किए थे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों को सर्वांगसम करे थे जब प्रमेय को प्रूफ किए थे 10.2 प्रमेय को। तो कहने का मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज तो सर्वांगसम है, इसका कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो ये पूरा 40 है, तो इतना सॉरी पूरा 80 न है, ये पूरा 80 है तो इतना 40 होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये त्रिभुज ले लेंगे और इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस सॉरी ये त्रिभुज के कोण योग गुण से, यानी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री, उससे जो है ये वाला कोण हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AOP में क्या हो जाएगा, कोण A प्लस, इसका पूरा नाम दीजिएगा तो हो जाएगा POA, कोण POA प्लस कोण, उसके बाद हो जाएगा APO, तो कोण APO, इसका पूरा नाम देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि P पर तो इधर भी है इधर भी है, इसलिए इसका भी पूरा नाम दे दिए हैं, क्योंकि O पर इधर भी कोण बन रहा है इधर भी, तो इसका भी पूरा नाम दिए, इसका बस कोण A दर्शा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर यही कोण का बात होगा। तो देखिए ये कोण A जो होगा, लेकिन हाँ इसके बराबर में 180 डिग्री लिखिएगा, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ पर लिखिएगा त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो उससे ये बात यहाँ पर हो गया है। तो कोण A पर 90 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ पर A के वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा POA, तो इतना ज्ञात करना है, तो इसको एडिटिज रखिएगा POA प्लस कोण APO जो कि 40 हो जाएगा, 40 डिग्री बराबर ये 180 है तो 180 दे दीजिए। अब यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा,
ये दोनों को जोड़िएगा तो 40 और 90 हो जाएगा, 9 4 13 130 डिग्री प्लस कोण POA बराबर 180 डिग्री। तो हो जाएगा कोण POA बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो आ जाएगा कोण POA बराबर आ जाएगा 50 डिग्री आ रहा है, 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। तो ये इसका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, लेकिन सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से बनाना है। तो ये इसका आंसर है। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। देखिए बात क्या है कि किसी वृत्त के किसी व्यास के दोनों सिरा पर और जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो समांतर होता है, ये बताना है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त का डायग्राम बनाते हैं रैंडम। तो यहां से ये एक वृत्त हो जाएगा, ये एक वृत्त है। ठीक है, और ये मान लीजिए यहाँ पर केंद्र होगा। तो व्यास बोला है ना, तो व्यास का मतलब होता है कि वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, मान लीजिए केंद्र यहाँ पर है कहीं, तो ये वृत्त के केंद्र से होकर के जाएगा व्यास, तो ये व्यास हो गया। या फिर आप ऐसे खींच लीजिए, ऐसे या फिर ऐसे, तो मान लीजिए हम तो ऐसे खींच लिए। तो व्यास के दोनों सिरे, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो व्यास के एगो सिरा यहाँ पर है और एगो सिरा यहाँ पर है, मतलब व्यास के जो है 2 सिरा है, तो दोनों सिरा पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो एक यहाँ पर खींच लेते हैं, तो ये हो जाएगा, और एक यहाँ पर खींच लेते हैं। तो केंद्र है ये, तो इसका नाम दे देते हैं O, और ये इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये इसका PQ। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं, इसका मान लीजिए इसका नाम दे दे AB, इसका नाम मान लीजिए देते हैं CD। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमको प्रूफ ये बात की करना है, प्रूफ ये चीज करना है कि ये जो है ये CD और AB और CD ये समांतर है। तो समांतर है, तो कहने का मतलब समांतर कब होता है, आप 9th में पढ़े हैं क्या, कि जब ये और ये, जब ये मतलब ये 2 रेखा है, ये 2 रेखा कब समांतर होगा, जब एक तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद करेगा और इसके अंतः कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि ये समांतर है। इसके अंतः कोणों का योग 180 पूर गया तो हम लोग कहेंगे समांतर है। ठीक है, तो वही बात वहां पर है, ये इस प्रकार से है और ऐसे है। तो ये अंतः कोणों का योग अगर पूर जाएगा 180 तो हम कहेंगे ये दोनों रेखा समांतर है। ठीक है, तो वो बात है। तो ये तो 180 पूर जाएगा, क्योंकि देखिए ये केंद्र है और ये केंद्र है, तो केंद्र से ही तो त्रिज्या है, तो स्पर्श रेखा पर तो ये लंबवत होता है, और ये भी केंद्र से और यहाँ पर ये जो आया है ये भी त्रिज्या है, तो ये स्पर्श रेखा पर क्या होता है, ये लंबवत होता है। तो लंबवत होता है तो ई 90 और ये 90 से 180 पूर गया, तो ये और ये समांतर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। तो देखिए ये बात तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि क्या हो जाएगा कि यहाँ से OP जो होगा ये OP ये लंब हो जाएगा एक बार AB के लिए, तथा
फिर एक बार ओ क्यू जो है, ओ क्यू ये एक बार लंब हो जाएगा सी डी के लिए, तो ये हो जाएगा सी डी। ठीक है, तो फिर यहां से हम लोग क्या हाँ क्या कह सकते हैं कि कोण पी ए पी ओ, ये वाला कोण ए पी ओ, ऊपर से लीजिए मतलब ऊपर से लीजिए या नीचे से लीजिए, बात बराबर है। ठीक है, तो ए पी ओ बराबर कोण सी क्यू ओ, सी क्यू ओ बराबर ये 90 के बराबर ना है दोनों, त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ लंबवत होती है इसके अकॉर्डिंग। तो हाँ, तब हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः कोण ए पी ओ प्लस कोण सी क्यू ओ, कोण सी क्यू ओ बराबर दोनों मतलब ये प्लस ये क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे, यहाँ पर कहेंगे अतः तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है। अतः देखिए ये और ये तो त्रियक मतलब ये देखिए ये त्रियक रेखा है और ये दोनों जो रेखा है, ये रेखा और ये रेखा के बीच में ये त्रियक रेखा है, तो ये दोनों का योग जो है 180 पूर गया। हम लोग क्या कहेंगे कि ए बी जो है, ए बी ये समांतर हो जाएगा सी डी का। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट बस यहाँ पर यूज हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि जब दो रेखा को एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेदी करता है और उसका अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो यहाँ पर समांतर हो जाता है रेखा। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ हो जाएगा। अब इसका अगला क्वेश्चन, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये सिद्ध करने वाला है, मतलब प्रमेय के तरह इसको प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे हम लोग प्रश्नावली 7.1 नहीं 1.3, ठीक है, प्रश्नावली 1.3 में जो सब क्वेश्चन सबको हम लोग हल करते थे, रूढ़ 7, रूढ़ 3, 5 प्लस रूढ़ 7, सब वो कैसे करते थे, मान लेते थे कि माना ये परिमेय संख्या है, इसे करके उल्टा मान के, तो उसी तरह से इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायग्राम पहले बनाएंगे। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, जी यहाँ पर वृत्त का केंद्र है, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, मान लीजिए केंद्र है ओ, ये ओ केंद्र मान लीजिए इसको। ठीक है, और इसको जो है मान लीजिए ए बी मान लीजिए रेखा को। ठीक है, देखिए बोला है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर जो खींचा गया लंब है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो ये बात तो सही है कि वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, लेकिन हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए हम लोग एक काम यहाँ पर क्या करेंगे, रचना कर लेंगे क्या कि ये जो मान लेंगे कि P के अतिरिक्त एक बिंदु जो है वो डॉट से जाता है, डॉट से जाती हुई हम मान लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है और क्या मतलब रचना किए हैं, ये सब बात को इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो सिस्टमेटिकली इसको प्रमेय की तरह ही बनाना पड़ता है। तो हम लोग लिखेंगे दिया है उसको पहले, तो दिया है, देखिए दिया क्या है, लिखेंगे ओ केंद्र वाले
ओ केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श रेखा AB है। ठीक है, ये लिख दिए हैं जो दिया हुआ है कि ओ केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श रेखा AB है। अब लिखेंगे क्या, जो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध करना ये बात है कि OP जो है, ये OP ये लंब है AB पर। ठीक है, OP लंब AB पर। तो हम लोग रचना में क्या करे हैं देख लीजिए। रचना, तो रचना में हम किए हैं कि केंद्र O के अतिरिक्त, केंद्र O के अतिरिक्त एक बिंदु O डॉट लिया तथा O डॉट को P से मिलाया है। ठीक है, ये रचना में हम लोग ये बात किए हैं कि केंद्र O के अतिरिक्त एक बिंदु O डॉट लिया तथा O को P से मिलाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप समझते हैं। उपपत्ति यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए उपपत्ति में क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग तो मान लिए कि वो डॉट से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे स्पर्श बिंदु से माना लिख दीजिएगा। ठीक है, माना स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब O डॉट से जाता है। ये है कि माना स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब O डॉट से जाता है। O से नहीं जाता है, O डॉट से जो है वो लंब जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि कोण O डॉट P, ठीक है, O डॉट P B बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसको मान लिए समीकरण 1। ठीक है, तो देखिए हम क्या किए कि मान लिए कि ये जो लंब है वो डॉट से जाता है। ठीक है, तो O डॉट से जाता है, लेकिन O जो है केंद्र O है। तो हम लोग जानते हैं कि केंद्र से जो है स्पर्श, केंद्र से जो त्रिज्या होता है वो स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री होता है। ये बात हम लोग जानते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है। तो यहाँ से तो फिर ये बात हो जाएगा कि कोण OPB बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। तो अब बताइए, इससे A डॉट PB 90 डिग्री है और OPB ये भी 90 डिग्री है।
तो ये दोनों एक साथ 90 डिग्री कैसे हो सकता है? दोनों एक साथ तो 90 डिग्री नहीं हो सकता है। तो देखिए दोनों एक साथ 90 डिग्री कब होगा? जब ये रेखा जो हम रचना किए हैं, ये ओ डॉट वाला पी ओ डॉट वाला रेखा ये उठ कर ओए पर चल जाए, ठीक है, ये लाइन इसी पर चल जाए तब 90 डिग्री पूर्ण जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण एक व समीकरण दो से कोण ओ डॉट पी बी, मतलब ये भी 90 के बराबर है, ये भी 90 के बराबर है, तो दोनों 90 कब होगा? ये दोनों ये बराबर ये कोण ओ डॉट पी बी ओ पी बी कब बराबर होगा? जब ये ओ डॉट जो है उठ के ओ पर चल जाए तब दोनों ये को लाइन मिल जाएगा, तब 90 पूर्ण जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह तभी होगा जब ओ डॉट तथा ओ दोनों बिंदु एक ही होगा, ठीक है। ये तो तभी ना होगा जी, ओ डॉट और ओ दोनों एक ही बिंदु होगा तब ये बात होगा, ठीक है। यही किया तभी होगा जब ओ डॉट तथा ओ दोनों बिंदु एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग समझ गए कि केंद्र से ही जो स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या आता है वही लंब होता है, अलग बलग कहीं दे देंगे तो वो बात नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि वही बात जो प्रूफ करना था वो हम लोग कर लिए, तो लिखेंगे कि अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। तो अतः ओपी लंब ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात प्रूफ करना था, तो इस तरह से करे हैं। तो इसमें देखिए भाषा का ही थोड़ा सा कंटेंट है, अगर बारीकी से समझिएगा और सोचिएगा तो एकदम आसान लगेगा, और एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ये आसान लगेगा। देखिए जो है ना पर में ये जो है इसमें भाषा जो है थोड़ा सा अलग है, जो हम लोग बराबर इस तरह का भाषा यूज नहीं लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये भारी लगता है, ठीक है। लेकिन एक दो बार चार बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको आ जाएगा समझ में, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब इसका अगला क्वेश्चन, अब इसका प्रश्न 6 देखिए। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूर पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहले एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक वृत्त ए से जो एक वृत्त के केंद्र से, अच्छा एक वृत्त पहले बनाइए। देखिए क्या कहा गया है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूर पर है, यहाँ पर मान लीजिए वृत्त का केंद्र है और ये एक बिंदु ए है यहाँ पर, ठीक है। वही बोला गया है, केंद्र को ओ नाम दे देते हैं। एक बिंदु ए से, ए बिंदु से जो एक वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से 5 सेमी के दूर पर है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 5 सेमी, ठीक है। ये बात बोला गया
5 सेमी दूर पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है। तो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ से यूं खींच देते हैं। ये मान लीजिए स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई भी तो दे दिया है 4 सेमी। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी दे दिया है, ठीक है। तो या देखिए इधर से भी स्पर्श रेखा खींचिएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होता है बराबर होता है। तो एक स्पर्श रेखा खींच लेंगे, काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसको इससे मिला दीजिए। हमको बोला है त्रिज्या बताने के लिए, तो यही तो त्रिज्या हुआ। इसका नाम अगर पी दे दे तो मतलब ओपी बताना है, ठीक है। यह ना त्रिज्या हुआ, ये त्रिज्या हुआ, तो ओपी बताना है। त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये बात आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा। त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस रेखा तथा स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। तो देखिए स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। तो यहाँ पर ये जो है कोण जो होगा OPA बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे त्रिभुज AOP में कोण OPA बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। तो 90 के सामने वाला भुजा ये है, OA है, तो OA का स्क्वायर होगा, क्योंकि OA कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर माने OA का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो लंब को ले लीजिए OP, तो OP के स्क्वायर प्लस आधार को PA ले लीजिए। देखिए लंब और आधार में कोई पहले कोई बाद में लिखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो OA का स्क्वायर तो है 5, तो 5 का स्क्वायर OP निकलना है, यही त्रिज्या है। इसको एडिटी और PA है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर OP का स्क्वायर प्लस 4 का 16। इसको इस तरफ ले लेंगे तो हो जाएगा OP स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16। तो OP बराबर यहाँ से आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। OP स्क्वायर बराबर 9। तो OP के बराबर करिएगा तो इसे रूट चढ़ जाएगा, 9 रूट में हो जाएगा। तो यहाँ से फिर OP जो है ये आ जाएगा 3। तो 3 सेमी आ गया त्रिज्या, ठीक है। यही इसका। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 2 समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए यहाँ पर 2 समकेंद्री वृत्त बोला गया है। तो समकेंद्री वृत्त का मतलब क्या होता है कि समान केंद्र वाला वृत्त, ठीक है। दोनों वृत्त का जो केंद्र होगा समान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब लिख देते हैं समान केंद्र वाले वृत्त हुआ इसका मतलब, ठीक है। 2 समकेंद्री वृत्त तो मतलब दोनों वृत्त का केंद्र जो है एक ही होगा। समान केंद्र से 2 वृत्त जो है गुजरेगा। तो देखिए हम वृत्त बनाते हैं। एक बोला है 5 सेमी त्रिज्या वाला, एक 3 सेमी त्रिज्या वाला। तो एक बड़ा वृत्त बना लीजिए और एक छोटा वृत्त बना लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का 2 वृत्त बनाए हैं, ठीक है। एक का त्रिज्या है 3 सेमी, तो इसको मान लीजिए 3 सेमी, और एगो का त्रिज्या है 5 सेमी, तो एगो का त्रिज्या हो जाएगा 5 सेमी। तो फिर आगे पढ़ते हैं तो इसका त्रिज्या को जो है मेंशन कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोला है, 2 समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेमी तथा 3 सेमी। तो जो बड़ा वाला वृत्त है उसका त्रिज्या 5 सेमी होगा, और जो छोटा वाला वृत्त है उसका त्रिज्या 3 सेमी होगा। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई बताना है। तो जीवा मतलब समझते हैं ना, क्लास 9th में पढ़े हैं।
जीवा का मतलब हुआ कि जैसे ये वृत्त है, तो कहीं से भी घिस दीजिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, जैसे भी घिस दीजिए, ऐसे ऐसे जैसे भी घिस दीजिए, ऐसे क्रॉस जैसे कर दीजिए, वो सब जीवा हुआ। ठीक है, तो जीवा हुआ तो बड़े वृत्त का जीवा बोला है, तो जीवा बोला है तो कहीं से तो इसमें नहीं घिस सकते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन लगा दिया है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करे। तो मतलब हम यहाँ से जो है खींच लेते हैं जीवा बड़े वृत्त के लिए, क्योंकि छोटा वृत्त को स्पर्श करने का कंडीशन लगा दिया है, तो ये बड़े वृत्त का जीवा हो गया। ठीक है, बोला है ना बड़े वृत्त की उस जीवा, तो बड़े वृत्त का तो जीवा नहीं हुआ, ये बड़े वृत्त का जीवा है। और इसका नाम देना चाहे तो मान लीजिए कि इसका नाम हो जाएगा ए बी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो ए बी नाम दे दिए। तो ये बड़े वृत्त के लिए ए बी जीवा हो गया, और छोटे वृत्त को क्या कर रहा है, स्पर्श भी कर रहा है। ठीक है, तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करे। छोटा वृत्त को स्पर्श कर रहा है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, चलिए, तो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है, और ये बड़ा वृत्त का जो जीवा ए बी है वो कितना लंबाई का होगा, ये वाला अपने को बताना है। ठीक, तो देखिए ये जो है यहाँ से हम इस पर एक जो जहां मान लीजिए स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु इसको पी मान लेते हैं। वृत्त का केंद्र, दोनों वृत्त का केंद्र तो एक ही होगा ना, क्योंकि समकेंद्रीय वृत्त है, तो दोनों वृत्त का केंद्र एक ही होगा। तो ये केंद्र को हम ओ मान लिए हैं, और ये स्पर्श बिंदु को पी मान लिए हैं। ठीक है, और ये त्रिज्या है जो यहाँ आ रहा है ओपी, तो इसके साथ तो ये लंबवत होगा, ये आप जानते हैं। अब देखिए बड़े वृत्त का त्रिज्या 3 सेमी बोला है, तो इसको मिटा लीजिए, सॉरी छोटे वृत्त का त्रिज्या 3 सेमी, तो छोटा वृत्त का त्रिज्या इसको मान लीजिए, क्योंकि यह तो त्रिज्या है। अरे किधर भी मिला दीजिए, इधर 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 कहीं भी मिला दीजिए परिधि पर छोटा वृत्त में केंद्र से, तो वो त्रिज्या ही ना होगा। तो ये त्रिज्या हो गया छोटा वृत्त का 3 सेमी, और बड़ा वृत्त का बोला है 5 सेमी। तो यहाँ से आप एक काम कीजिए, बड़ा वृत्त का त्रिज्या इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये बड़ा वृत्त के लिए हो गया, तो ये हो गया 5 सेमी। ठीक है, ये हो गया 5 सेमी, ये बड़ा वृत्त का त्रिज्या, ये छोटा वृत्त का त्रिज्या 3 सेमी, बड़ा वृत्त का 5 सेमी। तो अब यहाँ से ये तो समकोण बन जाएगा, तो यहाँ से इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होता है। ठीक है, ये बात तो प्रमेय कहता है ना, स्पर्श रेखा था स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। यहाँ पर क्या होगा, अतः कोण OPB बराबर 90 डिग्री, इसमें समकोण त्रिभुज ये बन जाएगा, तो पाइथागोरस लगा देंगे। लेकिन त्रिभुज OPB में कोण OPB बराबर 90 डिग्री, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर, तो 90 के सामने वाला कर्ण जो कि OB हो जाएगा, तो OB का स्क्वायर बराबर लंब OP ले लीजिए, तो OP का स्क्वायर प्लस आधार हो गया BP, तो BP या PB का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से OB कहते हैं, तो OB है अपने पास में OB 5 ना, तो 5 का स्क्वायर बराबर OP जो है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस PB का स्क्वायर। इसको इस तरफ ले लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, PB का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, तो यानी PB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। तो यहाँ से फिर PB का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट चढ़ेगा, तो रूट प्लस माइनस में चढ़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लस में होगा, क्योंकि रेखा की लंबाई माइनस में थोड़ी हो सकता है। तो PB जो है ये हो जाएगा 4 सेमी, तो मतलब इतना जो है, इतना अभी आया है 4 सेमी, इतना 4 सेमी अभी आया है। ठीक है, इतना 4 सेमी आया है, लेकिन हमको तो पूरा
जीवा की लंबाई बताना है, AB की लंबाई बताना है अपने को, तो AB बताना है जो क्या होगा, AB बताना है। तो AB बताना है तो कैसे बताए, देखिए आप क्लास 9th में एक बात पढ़े हैं क्या, जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त है, ठीक है, और ये यहाँ पर वृत्त का ये केंद्र है, केंद्र का नाम दे दीजिए O। वृत्त पर हम एक जीवा खींच लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये जीवा है, ठीक है, वृत्त पर अगर हम एक जीवा ले लेते हैं, वृत्त पर अगर जीवा खींच लेते हैं, तो देखिए केंद्र से अगर हम जीवा पर लंब डालेंगे, केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे तो जीवा को समद्विभाजित करता है। ये आप क्लास 9th में पढ़े हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि वृत्त के किसी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट वहां पर लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि वृत्त के जीवा पर, वृत्त के जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। वृत्त के जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। ये बात जो आपको बताए हैं वही लॉजिक वहां लगेगा, क्या कि वृत्त के जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो AP जो होगा, इसलिए AP जो होगा, AP हमको इतना मालूम है, तो ये PB का क्या होगा, दुगुना होगा ना। तो इसलिए छोड़िए, दैट इम्प्लाइज AB बराबर 2 गुने, अब इसका वैल्यू 4 है, तो यानी कितना आ जाएगा, AB बराबर 8 आ जाएगा, ठीक है। 4 ना है तो इसका दुगुना होगा, तो 4 दूनी 8 सेमी, यही इसका आंसर है। अब इसका प्रश्न संख्या 8 देखिए, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, आकृति ये रहा, सिद्ध कीजिए कि ये बराबर ये होता है। तो देखिए इसमें ये प्रूफ करके लाना है, और ये डायग्राम दे रखा है। तो हम लोग देखिए एक बात पहले आप समझ लीजिए, परिमेय 10.2 में आप पढ़े हैं कि बाह्य बिंदु से, परिमेय 10.2 में, ठीक है, परिमेय 10.2 में क्या पढ़े हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये बात को लिखेंगे पहले यहाँ पर, चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा सदैव बराबर होते हैं, ठीक है। परिमेय 10.2 ये बात कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं सदैव बराबर होते हैं। तो एगो बाह्य बिंदु A है, एगो बाह्य बिंदु B है, एगो बाह्य बिंदु C है, एगो बाह्य बिंदु D है, क्योंकि A से भी तो स्पर्श रेखा AP या AS है। तो यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, अतः, तो क्या होगा, AP जो होगा ये बराबर होगा AS के, फिर ई बिंदु पर आइएगा तो ये BP जो होगा या PB ई बराबर होगा BQ का, फिर C बिंदु पर आइएगा तो ये CQ जो होगा ये बराबर होगा CR का,
और फिर ई बिंदु पर आइएगा तो डी आर बराबर हो जाएगा डी एस का। सबको समीकरण मान लीजिए 1 2 3 4 तक समीकरण मान लिए। अब जो लाना है ना उसमें हम लेते हैं, मान लीजिए पहले ये LHS है ERHS है, तो हम LHS से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर क्या है, AB प्लस CD। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। AB को हम क्या लिख सकते हैं जरा बताइए। AB तो ये है, तो AB को लिख सकते हैं AP प्लस BP। तो लिखेंगे AP प्लस BP, तो AP प्लस हो जाएगा BP, फिर प्लस है तो प्लस। और CD को क्या लिख सकते हैं, CD ये है, इसको लिखते हैं DR प्लस RC, तो DR प्लस RC, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान ये बात की देना है कि वैल्यू को चेंज हम कर सकते हैं। AP के बदला क्या लिख सकते हैं, तो AS प्लस। BP के बदला क्या लिख सकते हैं, BP के बदला BQ प्लस। और DR के बदला क्या लिख सकते हैं, DR के बदला हम लिख सकते हैं DS प्लस। RC के बदला क्या लिख सकते हैं, CQ, ठीक है। सबको समीकरण से चेंज कर दिए, पर काम लिख दीजिएगा। समीकरण 1 2 3 व 4 से, ठीक है। तो यहाँ पर कारण भी लिख देना है कि समीकरण 1 2 3 व 4 से इसे चेंज किए हैं। अब देखिए हमको लाना क्या है, AD प्लस BC। तो AD प्लस BC, तो AD ये रहा और BC ये रहा। तो AD लाने के लिए AS प्लस DS लेना होगा। तो AS प्लस DS को एक साथ लिख लीजिए, AS प्लस DS। तो यहाँ से हम AS और DS को एक साथ लिख लिए और BQ और CQ को एक साथ लिख लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से AS प्लस DS से क्या बनेगा, AS प्लस DS से बनेगा AD, तो हो जाएगा AD और प्लस। और BQ और CQ से क्या बनेगा, BQ और CQ से बनेगा BC, ठीक है। तो यही जो है अपने पास में RHS है, ये RHS ये प्रूफ हो गया।